परमेश्वर की भलाइयां आपके जीवन में बनी रहे। और आज हम वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसका पहला पद। जी। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। जी, एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। मूसा जो थे वो पर्वत पे परमेश्वर के साथ में समय को बिता रहे थे। परमेश्वर मूसा से ढेर सारी बातें करे। तो जब विलंब हुआ, जब देरी हो गई मूसा को आने में, तब क्या होता है? तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, जी, अब हमारे लिए देवता बना जी जो हमारे आगे आगे चले, जी, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से जी निकाल ले आया है, जी, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। जो जन हमको वहां से मिस्र से निकाल के लेके आया है वो मूसा है, और अब हम नहीं जानते मूसा का क्या हुआ। मूसा तो बहुत दिन से पर्वत के ऊपर है और वो नहीं आया, हो सकता है मर गया, जानवर ने खा लिया, क्या हुआ हमें नहीं मालूम। और जो मूसा हमको मिस्र से यहाँ पे निकाल के लेकर के आया है वो तो हमारे साथ में नहीं है। तब तो हमारे नए परमेश्वर को बनाओ और हम उनकी उपासना करेंगे और हम उनकी आराधना करेंगे। मैं जब इस पद को पढ़ रहा था, मैं पढ़ के यहाँ पे रुका और मैं सोचने लगा कि लोग इतने गलत कैसे हो सकते हैं। How can people be so wrong? इतने गलत कैसे हो सकते हैं? क्या वो मूसा था जो कि लोगों को मिस्र से यहाँ पे लेकर के आया? क्या वो मूसा था जिसने इतनी विपत्तियों को मिस्र देश के ऊपर लेके आया? क्या वो मूसा था जिसके द्वारा वो पानी जो था वो लहू बन गया? क्या वो मूसा था जिनके द्वारा वो टिड्डियां आई, वो मेंढक निकलने पाए, वो अंधकार जो मिस्र में छाने पाया? क्या वो मूसा था? क्या वो मूसा था जिसकी वजह से वो लाल समुद्र दो भागों में बट गया? क्या वो मूसा था जो कि आसमान से मन्ना को बरसा रहा था? और क्या वो मूसा था जो कि पत्थरों से जल की धाराओं को बहा रहा था? मेरे प्रिय, कैसे लोग इतने गलत हो सकते? लोग मूसा की ओर देख रहे, उनकी निगाहें मूसा की ओर लगी हुई कि नहीं मूसा हमको लेकर के आए थे, और अब तो वो यहाँ पे है नहीं। तो अब क्या होगा? अब जरूरी है कि हम दूसरे परमेश्वर को बनाएं और हम उनकी आराधना करने पाए। हाउ कैन पीपल बी सो रॉन्ग? वो तो परमेश्वर था, वो तो परमेश्वर था जिसने मूसा को अनुमति दी, जिसने मूसा को सामर्थ दिया, जो कि मूसा को उनके जीवन में लेके आया, जिनके वजह से इतना बड़ा छुटकारा आने पाया। वो तो परमेश्वर था। वो परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, इतने सालों मूसा को इन लोगों के जीवन में लेके आया ताकि इन लोगों के जीवन में आशीष आने पाए। कई बार क्या होता है कि हम लोगों से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर से नहीं जुड़ पाते। कई बार हम लोगों से जुड़ जाते हैं, जिस जन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आई होती है हम उसकी ओर देखने लगते हैं, हम उसकी ओर देखने लगते हैं। यदि कोई जन हमारे लिए आके खड़ा हो जाता है जिस समय हम दुख में थे, हम समस्या में थे, हम उससे जुड़ जाते। हम उस परमेश्वर से नहीं जुड़ते जो जन को हमारे जीवन में लेके आया, जिस जन ने हमारी सहायता की कि हमको नौकरी मिल जाती, जिस जन ने हमारी सहायता की हमारे बिजनेस को सेटअप करने में, जिस जन ने हमारी सहायता की हमको पढ़ाई करने में, जिस जन ने हमारी सहायता की कुछ और बातों में। हम उन लोगों से जुड़ जाते, हम उन लोगों से जुड़ जाते। वो लोग हमारे जीवन में प्राथमिकता को लेने लगते, हम उनको ऊंचे स्थान के ऊपर रखते। हम बहुत बार लोगों को खुश करने की कोशिश करते। हमें लगता नहीं ये लोग अगर हमसे खुश रहेंगे तो हमारे जीवन में चीजें ठीक रहने पाएंगी। कई बार हमारी आशा लोगों से होती है और हमें लगता नहीं हम इनको नाराज नहीं कर सकते, ये गलत जरूर से, पर हम कैसे बोल दें कि ये गलत है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़े आवश्यक है, ये हमारे जीवन में रहेंगे तो हमारे जीवन में आशीष आने पाएगी। कई बार हम लोगों से जुड़े होते, परमेश्वर से नहीं। कई बार हमारी आशा परिस्थितियों पर होती है, हालातों पर होती है, लोगों पर होती है, और हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते, और हम नहीं चाहते कि ये लोग हमसे नाराज हो जाए, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं इनके द्वारा हमारे जीवन में आशीष आई है। और हम उस परमेश्वर को नहीं देख पाते, हम उस परमेश्वर को मिस कर जाते, हम उस परमेश्वर को आदर नहीं देते, हम उस परमेश्वर को महिमा नहीं देते जिसके द्वारा ये बड़ा काम हुआ। परमेश्वर ने अनुमति दी कि ये लोग
हमारे जीवन में आने पाए और ये हमको आशीषित करने पाए। मेरे प्रियो, जो भी आशीष आपके जीवन में है और जिस भी जन के द्वारा आइए, जहां से भी आइए, परमेश्वर ने अलाउ किया, परमेश्वर ने अलाउ किया कि आप इस प्रकार से आशीषित होने पाए। इट वॉज नॉट दोस पीपल, वो लोग नहीं थे जिनकी इच्छा थी कि आपके जीवन में ये चीजें आने पाए। वो परमेश्वर था जिन्होंने आपके जीवन में, जिसने उन लोगों को खड़ा किया जो कि आपके प्रति फेवरेबल होने पाए, आपके प्रति वो दया से भरने पाए, आपके प्रति प्रेम से भरने पाए, और वो आगे निकल करके आए और उन्होंने आपकी सहायता की। परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया कि आपके जीवन में छुटकारा आने पाए। ये जरूर है मेरे प्रियो कि हमको मूसा को उसके हिस्से का आदर देना है। ये जरूर है कि हमको उन लोगों के हिस्से का आदर देना है जिनकी वजह से हमारे जीवन में छुटकारा है, जिनकी वजह से हमारे जीवन में आशीष आने पाई। पर हमको इस बात को ध्यान रखना है कि वो परमेश्वर था जो परिवर्तन को लेकर आए, वो परमेश्वर थे जो बदलाव को लेकर आए, वो परमेश्वर थे जिनकी वजह से तमाम लोग हमारे आसपास में हैं। ये लोग जो हमारे आसपास में खड़े हुए, ये नहीं है कि ये हमारे लिए खड़े हुए, ये इसलिए है कि परमेश्वर ने अलाउ किया है इनको आपके जीवन में कि ये आपके साथ में खड़े रहने पाए और ये आपकी सहायता करने पाए। वो लोग जो कि आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लगता है कि नहीं, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम इनको नाखुश नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर था जिसने अनुमति दी, जिसने प्लान किया, जिसने आपके जीवन में उन लोगों को लाके खड़ा किया कि वो आपको उस प्रकार से आशीष देने पाए जैसे उन्होंने आशीष दी। हमको परमेश्वर से जुड़ना है, लोगों से नहीं। हमको परमेश्वर से जुड़ना है। कई बार जब लोग हमसे बदसलूकी करते, हमारे साथ बुरा व्यवहार रखते, हम लोगों की ओर देख रहे होते, हम लोगों की ओर देख रहे होते। हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, प्रभु कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ गड़बड़ी हुई, क्यों ये रिश्ते खराब हो रहे, क्यों ये चीजें ऐसी रही, कहाँ पे चीजें गड़बड़ है, और हमको उन पॉइंट्स के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें परमेश्वर की ओर देखना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय उसके 19 पद से 22 पद को देखेंगे। बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ पे लिखी हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा जो है वो यहाँ पे है। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला जी। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया जी। और कहा, ये जल हमारा है जी। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा जी। क्योंकि वे उससे झगड़े थे जी। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा खोदा। इसहाक के नौकरों ने गड्ढा खोदा, कुआं खोदा, और गरार के चरवाहे आगे झगड़ा कर रहे हैं 2 बार कि नहीं, ये कुआं हमारा है। और इसहाक के नौकर जो है वो आगे बढ़ गए, इसहाक जो आगे बढ़ गया, इस आगे तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। और अब की बार उन्होंने झगड़ा नहीं किया। अब की बार गरार के जो चरवाहे थे उन्होंने झगड़ा नहीं किया। एंड देन इसलिए उसने उसका नाम जी ये कहकर रहोबोत रखा जी। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। अब तो यहोवा ने, वो कह रहा है अब तो परमेश्वर ने, वो ये नहीं कह रहा है प्रभु धन्यवाद कि इन्होंने झगड़ा नहीं किया, इन्होंने झगड़ा नहीं किया। वो कह रहा नहीं प्रभु, अब आपने हम पे दया की है, अब आपने हम पे दया की है, ये लोग हमसे झगड़ा नहीं करने पाए और अब हम फूलेंगे और अब हम फलेंगे। ये इसहाक जो है ये लोगों को नहीं देख रहा है, ये परमेश्वर के फजल को देख रहा है, ये परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहा है। ये नहीं कह रहा है कि ये लोग बहुत लड़ाकू है और बहुत झगड़ालू है, पहले इन्होंने मेरे साथ में बहुत झगड़ा किया और अब इन्होंने मेरे साथ में झगड़ा नहीं किया। इसकी प्रतिक्रिया लोगों के प्रति नहीं है, लोगों के प्रति नहीं है, ये परमेश्वर की ओर देख रहा है, ये परमेश्वर की ओर देख रहा है। अपने जीवन की हर एक बात के लिए ये परमेश्वर की ओर देख रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपकी तरफ से होने पाया, हम आपके फजल को देख रहे हैं, हम आपके अनुग्रह को देख रहे हैं कि आपकी वजह से अब ये झगड़ा नहीं होने पाया और आपने हमको स्थान दिया है, आपने अनुग्रह किया है। और क्योंकि आपने अनुग्रह किया अब हम फलने जा रहे हैं और हम फूलने जा रहे हैं और अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे लिए खड़े हुए, क्योंकि आप हमारे लिए खड़े हुए। लोगों को नहीं देख रहा है, लोगों को नहीं कह रहा है, परमेश्वर की ओर आशा लगी हुई, परमेश्वर की ओर आशा लगी हुई। कई बार मेरे प्रियो हम लोगों से जुड़ते हैं,
कई बार हम लोगों से जुड़ते, कई बार हम लोगों का भय खाते, कई बार हम लोगों से डरते, अरे ये जन हमारे साथ में कहीं ऐसा न कर दे, अरे ये जन कहीं हमारे साथ में वैसा नहीं कर दे। नहीं मेरे प्रिय, आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया, आपकी आमेन। आशा परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके पास में ढेर सारे लोग हैं तो क्या आप आपकी सहायता करने के लिए तैयार है? आप लोगों से प्रभावित मत हो, आप लोगों को धन्यवाद मत दे, आप परमेश्वर को देखें और कहिए प्रभु ये लोग जो मेरे जीवन में इतने ढेर सारे हैं, जो मेरी सहायता के लिए खड़े हैं, ये आपकी वजह से, आमेन। ये आपकी वजह से। और यदि मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरा विरोध कर रहे हैं, प्रभु मैं इनको नहीं देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे साथ में हैं और हम आशीषित होने जा रहे हैं। आमेन, आप हमारे आमेन। साथ में और हमारी कोई हानि होने नहीं जा रही, भले ये लोग कुछ भी क्यों ना प्लान करें। परमेश्वर से जुड़े मेरे प्रिय, परमेश्वर से जुड़े। ये इस्राएली क्योंकि परमेश्वर से नहीं जुड़े थे, इसलिए आज जब ये मूसा को नहीं देख रहे हैं तो ये डर रहे हैं और ये घबरा रहे हैं और अब कह रहे हैं हारून के पास में कि हारून हमारे लिए तुम और देवता को बनाओ, क्योंकि जो मूसा हमको लेकर के आया था उसका तो पता नहीं अब क्या क्या हुआ, अब आगे क्या होगा। आगे के लिए हमारे लिए कुछ नए देवताओं को बनाओ। ये परमेश्वर से नहीं जुड़े, ये मूसा से जुड़े थे, ये लोग से जुड़े थे, ये परमेश्वर से नहीं जुड़े थे। होने पाए कि हम लोगों से ना जुड़े, हम परमेश्वर से जुड़ने पाए और सारी आदर और सारी महिमा हम परमेश्वर को देने पाए और हम ये कहने पाए जो कुछ हमारे जीवन में है वो सिर्फ आपकी तरफ से। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने ढेर सारे लोगों को समय समय पे खड़ा किया, जिन्होंने हमारे लिए उत्तम कामों को किया, जो हमारे पक्ष में खड़े हुए और जो हमारे जीवन में छुटकारे को लेके आए। हम उनसे प्रेम करते हैं और हम उनका आदर करते हैं उन चीजों के लिए जो उन्होंने की, पर ये सारी चीजें आपकी ही वजह से होने पाई। ये सारी बातें आपकी ही वजह से होने पाए, क्योंकि आप हमको आशीष देना चाहते, क्योंकि आप हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आना मांगते थे, क्योंकि आप हमको आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए आपने लोगों को खड़ा किया। ये लोगों की वजह से नहीं है, ये आपकी वजह से, ये आपकी वजह से। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता, जो आज हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं वो आप ही की दया है, वो आप ही की सहायता है, वो आप ही की अगुवाई है और आपका अनुग्रह है। उसी अनुग्रह में, उसी बड़ी दया में एक बार हम सब फिर से अपने सारे प्रियों को आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आप हमारे लोगों की मदद करें, ताकि हर एक की सोच मनुष्य पर केवल आधारित ना रह जाए। आप हमारे साथ में, इससे ज्यादा भला और क्या है, इससे ज्यादा सुंदर और क्या बात है पिता। आप हमको हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें, यही हमारे लिए सही है। तो मदद करें हम सबकी कि हम सदा आपके सामने बने रहें। हमारा जीवन जीना प्रभु आपके अनुसार हो, हम आपको प्रथम रखने पाए अपने जीवन में। सहायता करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह।